प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी कुछ ऐसी सर्विसेज है जिनका यूज़ करके आप अपना वीज़ा कुछ ही दिनों में ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे केस का जो वीज़ा है वो अप्रूव होके आ चुका है सिर्फ एक दिन में, यानी कि इनकी मॉर्निंग में बायोमेट्रिक्स हुई और रात को इनका जो वीज़ा है वो अप्रूव होके आ गया। अब क्या आप अपने एप्लीकेशन में इस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं? इसकी कितनी कॉस्ट है? कितने दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा? सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो यूके में टूरिस्ट या फिर विजिटर कैटेगरी में, तो आपको प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड सर्विसेज देखने को मिलती हैं। अब कोई भी सर्विसेज आप लेते हो तो एम्बेसी फ़ी तो आपको पे करनी ही होगी। एम्बेसी फ़ी हर केस में पे करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन को कितने टाइम में असेस करवाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होगी, जिसके बाद ही ली गई सर्विस के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मिलेगा। अब हम एक एक करके सभी सर्विसेज के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की बात करूं, यानी कि आपने कोई भी सर्विसेज नहीं ली है, तो आपको एम्बेसी फ़ी पे करने के बाद विद इन 15 डेज़ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 15 डेज़ का मतलब है 3 वीक्स का, और 3 वीक्स के अंदर अंदर आपका जो डिसीजन है वो आपकी ईमेल पे आपको रिसीव हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं प्रायोरिटी सर्विस की बात करूं तो एम्बेसी फ़ी पे करने के बाद आपको 500 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने होंगे इस प्रायोरिटी सर्विस लेने के लिए। और इस सर्विस को लेने के बाद आपका जो डिसीजन है वो विद इन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर लिया जाएगा और आपको आपकी ईमेल पे आपका डिसीजन मिल जाएगा। प्रायोरिटी सर्विस का आपको यूज़ करना चाहिए उन केसेस में जहाँ पे आपको कोई फैमिली विजिट करना है और आपको इमीडिएटली वीज़ा की नीड है। अब मैं बात कर लेता हूँ सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज के बारे में। सुपर प्रायोरिटी की सर्विस लेने के लिए आपको एम्बेसी फ़ी के बाद 1000 पाउंड पे करना होगा, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1,33,000 से लेके 1,36,000 रुपये रह सकती है। डिपेंड करेगा करेंसी पे। इतना पेमेंट आपको करना होगा एम्बेसी फ़ी के प्लस, और आपका जो डिसीजन है वो विद इन 2 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही केस जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये ऐसे ही अप्रूव हुआ है। इनका हमने सुपर प्रायोरिटी में वीज़ा अप्लाई किया था। सुबह 8 बजे इनके बायोमेट्रिक्स होने के बाद रात को 7 से 8 बजे इनका जो वीज़ा है वो इनकी ईमेल पे आ गया था। सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज आपको तभी यूज़ करनी चाहिए या तो आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, या फिर आपका कॉन्फ्रेंस है, और या फिर आपको वीज़ा नहीं मिला जिसके बाद आपने रीअप्लाई करना है और आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन केसेस में ही आप अप्लाई करें। जो ये हमारा वीज़ा आया है, इनकी 20 मई को फ़्लाइट थी और इन्होंने वीज़ा अपना 14 मई को अप्लाई किया था, और 15 मई को बायोमेट्रिक देने के बाद 15 तारीख को ही इनका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो गया। तो ऐसे केसेस में ही आप अपना वीज़ा प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड सर्विस ही लेनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी को आप पूरा टाइम दें अपना डिसीजन बनाने के लिए, क्योंकि एम्बेसी को वेरिफिकेशन चेक्स कंडक्ट करने होते हैं आपके एप्लीकेशन पे, और एक प्रॉपर डिसीजन लेना होता है जिसके लिए उनको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। दूसरा, अगर आप इस सर्विसेज का मिसयूज़ करते हो तो आपका जो पैसा है जो आपने सर्विस लेने के लिए पे किया है, प्रायोरिटी या फिर सुपर प्रायोरिटी, तो वो आपका वेस्ट हो सकता है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, क्योंकि ये कोई भी फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। एक बार आपने फ़ीस पे कर दी, आपका डिसीजन आ गया, उसके बाद आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला। तो इन सर्विसेज का आपने ध्यान से यूज़ करना है। और आई होप आप समझ गए होंगे कि इन तीनों सर्विस का यूज़ आपने कैसे, कब और कहाँ पे करना है। और अगर आपके फिर भी डाउट रहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। अगर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात करें, अपनी एप्लीकेशन को असेस करवाएं और आज ही अपना यूके का वीज़ा सिक्योर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीज़ा वेन्यू।